हेलो, पिछले क्लास हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटि ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। और जैसे बताया गया था कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और बहुत सारे फंक्शन के बारे में बताया गया था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया गया था। तो इसका हम लोग बताए थे यहाँ पर कि डोमेन और एक रेंज, इसका डोमेन और रेंज जो बताया गया था आप लोगों को कि इसका डोमेन जो होता है -1 से +1 तक होता है, और रेंज इसका जो होता है -π/2 π/2 होता है। अब किसी भी फंक्शन के बारे में यदि रेंज और डोमेन इसका समझना है तो एक उसका पहले आप कर्व खींचिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। जैसे एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, और इस तरह से इसका जो है आपका ये कर्व हो गया। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है आपका ऑरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये जो इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये क्या है, कर्व। ये आपका कर्व जो है y इक्वल टू किसका है, साइन इनवर्स x का कर्व। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का कर्व। अब इसी कर्व से पता चलेगा कि इस y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो हम लोग दो तरह की बात पढ़ते हैं, एक वर्टिकल लाइन शिफ्टिंग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन शिफ्टिंग। वर्टिकल लाइन शिफ्टिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन शिफ्टिंग। वर्टिकल लाइन शिफ्टिंग क्या है, जैसे देखिए यहां पर भी डोमेन लिखा हुआ है और एच आर रेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल लाइन इस कर्व को जहां से जहां तक कट करेगा वो डोमेन देगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से जहां तक इस कर्व को कट करेगा वो क्या देगा, रेंज देगा। तो वर्टिकल लाइन सबको पता है कि ये वर्टिकल लाइन होता है इस तरह का, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो यहाँ बात आपको समझना है कि वर्टिकल लाइन इसको कहां से कहां तक कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन इसको कहां से कहां तक कट कर रहा है, इस पॉइंट को समझना होगा। ये -π/2 है, और ये जो है आपका +π/2 है। ये वैल्यू -1 है, यहाँ पर क्या है +1। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल की मतलब इस पॉइंट को हम लोग को लेना है। और ये वर्टिकल लाइन इसको कहां से कहां तक कट कर रहा है, तो -1 पर भी सर कट कर रहा है, +1 पर भी कट कर रहा है, और इसके बीच के प्रत्येक कर्व पर जो है ये कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन जो होगा -1 भी होगा और +1 भी होगा, और उसके बीच का डोमेन कहने का मतलब यह है कि -1 पर भी ये कट किया कर्व, +1 पर भी ये कर्व कट किया, तो -1 को भी लेना है, +1 को भी लेना है, और उसके बीच के प्रत्येक पॉइंट को लेना है। उसी तरह से यदि हम रेंज के बारे में समझें तो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को जहां से जहां तक कट करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कैसा लाइन, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहां से कहां तक कट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन -π/2 पर भी कट कर रहा है, +π/2 पर भी कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा -π/2 भी होगा और +π/2 भी होगा, इसके बीच का होगा, यानी -1 भी होगा +1 भी होगा। इसका डोमेन इसीलिए -1 से +1 तक होता है, और इसका रेंज इसलिए -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है। अब कोई बोलेगा कि सर y इक्वल टू साइन इनवर्स x का आपने बताया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x भी होता है, बहुत सारा ऐसा टर्म है कि नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से आप कोई भी फंक्शन, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी आप फंक्शन लें, कोई भी फंक्शन, जैसे हमने लिया एग्जांपल के लिए y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का कर्व आपको पता होना चाहिए। आप डोमेन और रेंज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपने लिया उसी तरह से जो है यहाँ पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये जो है आपका वाई एक्सिस है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको कर्व पता होना चाहिए, इस तरह से होता है। और ये जो है ये वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, ये अबाउट वाई एक्सिस एसिम्प्टोट होता है। तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। और ये जो है 1.0 से मतलब 1,0 से ही पास होता है, यानी 1 से पास होता है। कहने का मतलब है कि 1,0 से ये पास होता है। तो इस कर्व के बारे में देखा जाए कि ये कर्व, इसका डोमेन सर क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। रेंज और डोमेन समझना हम लोगों को। तो डोमेन आपको बताया गया था पिछले कर्व में बताया गया था कि वर्टिकल लाइन जहां से जहां तक कट करता है उसको डोमेन कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन इस कर्व को कहां से कहां तक कट कर रहा है। वर्टिकल लाइन इस कर्व को 0 पर सर नहीं कट कर रहा है, क्योंकि ये जो कर्व है वो वाई एक्सिस पर नहीं है, तो वाई एक्सिस से परे गुजर रहा है। इसका मतलब ये है कि सर 0 को नहीं लेना है। अच्छा, और इधर आप देखिए तो इधर क्या हो गया, 0 to इंफिनिटी पर कट कर रहा है, और इंफिनिटी पर भी ओपन होता है। और 0 पर चूंकि नहीं लेना है इसलिए क्या है, ओपन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1। रेंज की बात करें तो रेंज हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से जहां तक कट करता है उसका रेंज होता है। तो रेंज देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को कहां से कहां कट कर रहा है, ये माइनस इंफिनिटी पर भी कट कर रहा है। इधर माइनस इंफिनिटी उधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, यानी इसका जो रेंज होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में होगा, यानी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच। इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है कि नहीं। तो इस तरह से कर्व के बारे में आपको जो है किसी भी कर्व के बारे में उसका डोमेन और रेंज जो है आप निकाल सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोग सीखेंगे अगला पॉइंट है सीरियल नंबर से, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। चूंकि हमारा टॉपिक है आईसीएफ, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी कितना होता है, पाई/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। ये तीनों रिजल्ट यहाँ पर पाई/2 होता है, साइन कोस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एग्जामिनेशन में हमेशा आता है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, तो इसका भी एक एक्सप्लेनेशन आपको समझना होगा। जैसे पहला ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ध्यान से समझिएगा इस बात को। किसी एक को आप थीटा, चूंकि बड़ा टर्म से चला जाता है, तो किसी एक को आप थीटा लिए, थीटा इक्वल टू लेट कर लिए यहाँ पर, मान लिए, माना कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा इक्वल टू आपने साइन इनवर्स एक्स लिया, तो इनवर्स जब एलएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स। होगा कि नहीं होगा। और ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, लेकिन इसमें हमको पाई/2 क्रिएट करना है। तो पाई/2 क्रिएट करना है तो इसके लिए भी आपको बात समझना होगा। रफ में थोड़ा बात समझ लीजिए हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पढ़े आप लोग, कॉस थीटा 90 है, ये रेडियन फॉर्म में लिखा हुआ है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, यानी पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस को जब आप आरएचएस ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ये रहा पाई/2, और ये थीटा को जब आप आरएचएस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ये प्लस इधर लिखिए चाहे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी को उधर लिखिए आरएचएस में, थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब थीटा आपने कितना लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स,
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहां पर सबसे ये प्रश्न उठ रहा है कि सर जैसे आपने थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया, क्या कॉस इनवर्स एक्स से भी ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि आप थीटा इक्वल टू मान ले यहां पर ले थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से साइन इनवर्स इधर लाए थे उसी तरह से लाइए। ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन को जब आप आरएचएस ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, ये रहा पाई बाई 2, ये पहले से साइन इनवर्स एक्स था, ये माइनस है, आरएचएस ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस थीटा हो जाएगा। अब इसी को एलएचएस लइए ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा आपने कितना लेट दिया था? कॉस इनवर्स एक्स। जब थीटा आपने कॉस इनवर्स एक्स लेट दिया है तो यहां पर आपने कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या देखें रिजल्ट जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसा भी आ गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसा भी आ गया। तो इस रिजल्ट को जिस तरह से हम लोग प्रूव किए हैं, हम प्रूव किया उसी तरह से यदि आप प्रूव कर सकते हो, भी प्रूव कर सकते हो, किसी भी तरह के रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से जो है आगे आपका जो है पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा, है ना। और जितना भी बताया जा रहा है बात उस चीज को ढंग से करना है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बनाए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का तो प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा 1:4, यानी एक हिस्सा हम बनाएंगे प्रॉब्लम, 4 हिस्सा आप लोग बनाइएगा प्रॉब्लम। इस तरह से प्रॉब्लम बनेगा जब आपका ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। वीडियो फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर। यूट्यूब का नाम जो है मैथ गुरु यादव सर के नाम से जो है ये यूट्यूब चैनल है आपका। मैथ गुरु ये वाइट जो है कैपिटल है, मैथ गुरु यादव सर। ये जो है पहले मैथ गुरु के नाम से था, लेकिन बहुत सारा मैथ गुरु के वीडियो उसमें देख रहे हैं कि चैनल है, इसलिए इसमें यादव सर ऐड कर दिया है, मैथ गुरु यादव सर। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो कहीं का स्टूडेंट हो, कहीं ऑल इंडिया कहीं का पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप उनको शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो से उन लोग बेहतर से बेहतर तरीका से जो है सीखने का प्रयास करें। थैंक यू।